हम बात करेंगे एंगर पे, यानी हम गुस्से को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि गुस्सा एक अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है और गुस्से को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। दुनिया में दो तरह के इमोशंस जो हैं वो पाए जाते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इमोशंस और दूसरे होते हैं नेगेटिव इमोशंस। गुस्सा एक नेगेटिव इमोशन है। इसका मतलब ये है कि ये बात तो तय है कि गुस्सा कोई गैर फितरी चीज़ नहीं है, अननेचुरल चीज़ नहीं है, ये नेचुरल है, मगर इसका इस्तेमाल जो है इसको अच्छा या बुरा बनाता है। मसलन जब किसी इंसान को गुस्सा आया हुआ हो तो उस गुस्से की हालत में वो किस तरह से रिएक्ट करता है, उस गुस्से करने की वजह से उसकी ज़िंदगी में क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं, वो क्या ज़ुबान क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जिसके नताइज उसको फेस करना पड़ते हैं, ये चीज़ गुस्से के अच्छे होने या बुरे होने को बताती है। सो इसका मतलब ये है कि हम गुस्से को भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें तरीका आता हो। हम में से अक्सर लोग आपने देखे होंगे कहते हैं कि जी गुस्से आया और उसका कंट्रोल नहीं रहा, ये हो गया, वो हो गया, ये नुकसान हो गया, ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, किसी से काम में नुकसान हो गया, क्योंकि गुस्से की हालत में इंसान का अपने नर्व्स के ऊपर कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाता है। जिन लोगों को भी गुस्सा आता है उनको देखना चाहिए कि गुस्सा आने से कुछ लम्हे पहले इंसान के जिस्म में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं, यानी गुस्से से पहले इंसान के जिस्म में तब्दीलियां आती हैं। मसलन कुछ लोगों को हो सकता है उनका सांस तेज़ आना शुरू हो जाए, कुछ लोगों को गाल जो है उनके सुर्ख हो सकते हैं, कुछ लोगों के कान जो हैं वो सुर्ख हो सकते हैं और उनमें से उनको लगे कि जैसे बहुत गर्म हो चुके हों उनके कान जो हैं, चेहरा भी गर्म फील हो सकता है। इसी तरह से कुछ लोगों का सांस इतना तेज़ आता है कि उसकी आवाज़ दूसरे इंसानों को भी सुनाई देना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों के दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाती है। सो ये कुछ वो चीज़ें हैं जो कि गुस्सा आने की से पहले की अलामतें हैं, यानी ये वो जिस्मानी तब्दीलियाँ हैं जो इंसान के अंदर गुस्सा आने से पहले पैदा होती हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, गुस्सा खुद ब खुद नहीं आ जाता, गुस्से को हम लेके आते हैं, हम उसको खुद इनवाइट करते हैं। कैसे? जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो कोई एक गलत बात होती है या कोई बुरी बात होती है जिसके ऊपर इंसान को गुस्सा आता है, वो अच्छी नहीं लगती तो इंसान क्या कहना शुरू करता है। देखिए, अगर अब तुमने दोबारा ये बात की तो मैं बता रहा हूँ या रही हूँ कि मुझे गुस्सा आ जाएगा और मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम अपनी आवाज़ नीची कर लो, मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम अपनी आवाज़ नीची कर लो, और अब अगर तुम बोले तो मैं अपना हाथ उठा दूंगा। अपनी आवाज़ नीची करो, कम बोलो, नीची, मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। सो क्या कर रहे हैं हम इसमें? बार बार अपने आप को बता रहे हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। हमारा दिमाग जो है ये वो सारी चीज़ें करने के लिए मजबूर है जो हम इसको कहते हैं। जब हम इसको ये बात कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो हमारे जिस्म में वो सारी तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं जो गुस्से को लेके आएंगी, जिन तब्दीलियों का भी हमने थोड़ी देर पहले बात की। यानी चेहरे का जो है वो सुर्ख हो जाना, अपने कानों में से सेक जैसे इंसान फील करता है कि निकल रहा है, गाल का सुर्ख हो जाना, सांस का तेज़ आना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, ये सारी वो चीज़ें हैं, जिस्मानी तब्दीलियां हैं जो कि इंसान के जिस्म में आती हैं। इस बात की वजह से जो हम अपने आप को बार बार कह रहे होते हैं कि अगर तुम अब ना चुप किए या अब ये ना किया तब ये ना किया तो मुझे गुस्सा आ रहा है और इस गुस्से में मेरा हाथ भी उठ सकता है। होता क्या है कि दो लोग जब बात कर रहे होते हैं तो एक अपनी आवाज़ ऊंची करता है, दूसरा उससे ज़्यादा ऊंची करता है, इस चक्कर में कि कहीं पहला इंसान जो है यानी ए जो है वो बी को कंट्रोल ना कर ले। बी अपने आप को बचाने के लिए अपनी आवाज़ को ऊंचा करता है, ए और ऊंचा करता है, बी और ऊंचा करता है, और इस नतीजे में गुस्सा दोनों को ही पीक पे पहुंच जाता है और दोनों ही ब्लास्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने अपने दिमाग को इतनी दफ़ा ये बात कह दी होती है कि दिमाग उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाता। जो आपने कहा है वो तो वो करेगा, सो वो आपको गुस्से की कैफियत में जो है वो ले जाता है। अब जब गुस्से की कैफियत इंसान को आ जाती है तो उसकी ज़ुबान पे, क्योंकि उसको अपने नर्व्स के ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो वो कुछ भी कहना शुरू हो जाता है। वो लोग जिनका एंगर का इशू है, जिनका गुस्से का इशू, यानी जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और उस गुस्से की हालत में वो कुछ भी बोल जाते हैं,
हाथ भी उठा लेते हैं, चीज़ें भी तोड़ देते हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले अपने ये जिस्मानी तब्दीलियाँ जिनकी अभी मैंने बात की है कि हो सकता है उनका सांस तेज़ होता हो, गाल सुर्ख होते हैं, कानों से सेक निकलता हो, दिल की धड़कन तेज़ होती हो और सांस बहुत तेज़ तेज़ लेना शुरू हो जाते हों, वो अगर उनको इस तरह की कोई अलामतें आ रही हैं, सबसे पहले अपनी इन अलामतों को आइडेंटिफाई करें कि आपको कौन सी जिस्मानी तब्दीलियाँ हैं जो आती हैं। और उसके बाद जो आपने एक चीज़ और आइडेंटिफाई करनी है वो ये है कि आपने अपनी सेल्फ टॉक, जो मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, इस चीज़ को आपने रोकना होता है। जैसे ही आपको पता चले कि आपके अंदर जिस्मानी तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई हैं, अपने आप को, अगर आप ये कर सकते हैं तो उस सिचुएशन से बाहर निकालें, फ़ौरन उस सिचुएशन से आप बाहर चले जाएं। अगर यानी आप खड़े हैं बैठ जाएं, अगर आप बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाएं, अगर आप रूम में हैं तो बाहर चले जाएं, उस सिचुएशन को अवॉइड करें। अगर इनमें से कुछ नहीं कर सकते तो अपने नाक से लंबा गहरा सांस खींचें और मुंह से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें। मैं समझ सकती हूँ कि गुस्से की हालत में इस चीज़ का याद रहना लोगों को लगता है कि नामुमकिन है, मगर अगर आप इसको प्रैक्टिस करें, अगर आप इसको बार बार करें तो ये ऐन मुमकिन है कि आप अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं और गुस्सा आने से पहले ही आपको पता चल जाए और आप उसके उस नहज तक ही ना पहुँचे, स्टेज तक ही ना पहुँचे जहाँ पे चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। सो इसका मतलब है कि आप कोई ना कोई डाइवर्जनल टेक्निक, मसलन ये भी हो सकता है कि जब आपको लग रहा हो कि दूसरा बंदा कोई ऐसी बात कर रहा है जो आपको नागवार गुजर रही है, जिसके नतीजे में आपको गुस्सा आ सकता है, तो पहले से ही अपने आप को जो है वो रिलैक्स पुरसकून रहो वाली बात जो है वो कहना शुरू करें। बैकवर्ड काउंटिंग यानी उल्टा गिनना शुरू कर दें। इसी तरह से जो है वो कुछ और आपको लगता है कि कोई और चीज़ जो आपको मदद कर सकती है वो करना शुरू कर दें, क्योंकि एक बात याद रखिए कि जब कभी भी आप गुस्से की हालत में किसी भी मामले को डील करेंगे, वो मामले के ख़राब होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। मैं ये नहीं कह रही कि गुस्से का इजहार नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करके उसको बेहतर तौर पे यूज़ कैसे करना है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि जी कुछ ऐसा बता दें कि हमें गुस्सा आए ही ना। गुस्सा आना बुरी बात नहीं है, उसका इस्तेमाल यानी यूज़ और मिसयूज़ दोनों जो हैं वो इस चीज़ को बताते हैं कि क्या गुस्सा जो है अगर तो उसके नताज बहुत बुरे हैं तो इसका मतलब है कि आपका गुस्सा एक प्रॉब्लम है, आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। और अगर आपका गुस्सा आप इस तरह से करते हैं और आपको उसको एक्सप्रेस भी करना आता है, यानी उसका इजहार भी करना आता है, तो इसका मतलब है कि आप उस गुस्से की मदद से बहुत सारे प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, बहुत सारी जो ख़राब चीज़ें आप उनको सही कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि गुस्सा इंसान को उन्हीं बातों पे आता है जो इसको बुरी लगती हैं, जो कि नाकाबिले कबूल होती हैं। सो अगर हम अपने गुस्से को ये कहें कि ख़त्म हो जाना चाहिए तो वो ख़त्म नहीं हो सकता। हाँ, उसको मैनेज करके बेहतर तौर पे हम यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ये जो डाइवर्जन टेक्निक्स मैंने अभी आपको बताई हैं वो करें और अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखें। ये जो हमने अभी बात की है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, दो लोग जब आपस में बात कर रहे हो तो कम से कम वो बंदा जिसको ये आगाही हो जाए कि उसकी ये बातचीत जो है उसको ज़्यादा गुस्से को बढ़ा रही है, वो अपनी आवाज़ को नीची रख ले, अपनी आवाज़ को नीचा रखे। क्योंकि जब आप आवाज़ नीची रखेंगे तो अगला बंदा ऑटोमेटिकली अपनी आवाज़ को नीचे रखने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ दूसरे को रिस्पॉन्स करती है। जब एक ऊंचा बोलता है तो दूसरा भी अपनी आवाज़ ऊंची करता है। अगर आप अपनी आवाज़ ऊंची रखेंगे तो दूसरा मजबूर हो जाएगा अपनी आवाज़ को नीचे रख के आपसे बात करने के लिए। सो अपनी आवाज़ को नीचे रख के बात करने की कोशिश करें गुस्से की हालत में भी। इसी तरह से कोशिश करें कि वो सिचुएशंस जो आपकी ज़िंदगी में पहले गुजर चुकी हुई हैं, जिनमें आपने गुस्से की वजह से बहुत बड़े नुकसान उठाए हैं, आंखें बंद करें, किसी एक कुर्सी के ऊपर बैठिए और पुरसकून होकर अपनी उन सिचुएशंस को जो है वो एनालिसिस कीजिए, यानी अपने जहन में लेके आएँ। और जहाँ पे मामला ख़राब होने लगे, जहाँ पे आपको लगे कि गुस्सा आ रहा था इतना ज़्यादा, उस जब स्टेज तक आप पहुँचें, जब आप उनको इमेजिन कर रहे हों या अपनी जहन की आंख से उस सारी सिचुएशन को आप देख रहे हो, तो जब आप उस स्टेज पे पहुँच जाएं जहाँ पे गुस्से की वजह से चीज़ें ख़राब होने लगी थी, वहाँ पे आप पॉजिटिव चीज़ों को करना शुरू कर दें। मसलन आप जो है देखें कि आपको गुस्सा आया हुआ था, मगर आपने डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दी, आपने पॉजिटिव जो है टॉक स्टार्ट कर दी और इसके साथ साथ ही आपने अपनी आवाज़ को भी नीचे करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपके गुस्से की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी।
ये तो वो चीज़ें हैं जो हम अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं, मगर ये सारी टेक्निक्स नहीं है, ये कुछ टेक्निक्स हैं, शायद आपको मदद कर सकें। हाँ, गुस्से का इजहार हम कैसे कर सकते हैं जिसके रिजल्ट अच्छे मिले। एक चीज़ है जो हम में से अक्सर लोगों को नहीं आती, उसको हम कहते हैं असर्टिवनेस। आप अपने गुस्से का इजहार कर सकते हैं। उसका तरीका इस तरह से भी हो सकता है, अगर आप अभी मेरी टोन के ऊपर गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि मैं अपने गुस्से का इजहार कर रही हूँ, मगर एक प्रोडक्टिव वे में। आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है, मगर मैं ये आपको बात कह रही हूँ कि अगर अब आपने दोबारा ये बात की तो फिर मुझे कोई और एक्शन लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने 2-3 लफ्ज़ों के ऊपर, यानी मैंने एक्शन के ऊपर, दोबारा के ऊपर अपनी आवाज़ को ऊंचा किया है और उसके ऊपर ज़ोर दिया है। इसका मतलब ये है कि मैं अपने गुस्से का इजहार कर रही हूँ, मगर वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि मुझे बहुत ज़ोर से एक्सप्रेस करने चाहिए, जो मेरे गुस्से को बेहतर तौर पे बयान कर सकते हैं। मैंने वो लफ्ज़ों पे ज़ोर दे के अपनी बात को जो है वो किया है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर मुझे आपकी ये बात सख्त नापसंद आई है और मैं ये चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई बात जो है वो ना हो। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई। यानी अभी भी आप देखिएगा कि जो मैंने बात की है कि मुझे मैं किस तरह से लफ्ज़ों के ऊपर जो है वो ज़ोर दे रही हूँ। वो लफ्ज़ जो कि मुझे बुरे लग रहे हैं उनके ऊपर मैं ज़ोर दे रही हूँ, जो बात अगले बंदे को मैं बताना चाह रही हूँ उसके ऊपर भी मैं ज़ोर दे रही हूँ। इसी तरह से आप भी अपने लफ्ज़ों को जो है उनका चुनाव करके, बेहतर चुनाव करके, जिन लफ्ज़ों के ऊपर ज़ोर देने की ज़रूरत है, यानी जो पैगाम है, जो बात आप अगले बंदे को बताना चाहते हैं उसके ऊपर ज़ोर दीजिए और फिर अपनी बात जो है अगले बंदे तक पहुंचाइए। मगर ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होंगी, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार इसको करना पड़ेगा, फिर आप इस चीज़ के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर सकेंगे। मगर ये ऐन मुमकिन है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो इनको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप